हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे केबीएस में आए हुए नए शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि जॉब लेना बहुत ही टफ है और ऐसे में अगर आप प्राइवेट स्कूलों में जाकर के एज अ टीचर काम करना चाहते हो, आपके पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो आप, तो ये आपको 4 से 5 हज़ार रुपये या फिर 6 हज़ार रुपये मैक्सिमम आपको ऑफर करते हैं। और ऐसे में फ्रेशर के तौर पर यहाँ पे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इवन आपका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी नहीं मिल पाएगा यहाँ से। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी भी गवर्नमेंट जो स्कूलों में जो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आती है वहाँ पे काम कर लें, एक्सपीरियंस गेन कर लें। इससे आपको आने वाले ईयर में जब भी केवीएस की भर्ती आएगी वहाँ भी आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा। इंटरव्यू में जाकर आप कह सकते हो कि हाँ मैंने पढ़ाया है। वो पूछते हैं कि डू यू हैव एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि हाँ मैंने केवीएस में काम किया हुआ है। तो चलिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन में कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिन्हें भी अप्लाई करना है वो अप्लाई करेंगे, बाकी जिन्हें नहीं अप्लाई करना है उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया दिस इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती। और बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, केबीएस में जो नई भर्ती आई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। यहाँ से आप देख पाओगे जो नोटिफिकेशन निकला है वो 21 जनवरी 2026 को निकला है, ठीक है। और वॉक इन इंटरव्यू आपका जो है 5 फरवरी और 6 फरवरी को होगा। 5 को पीजीटी और टीजीटी और 6 को जो है टीजीटी पंजाबी और पीआरटी और म्यूजिक टीचर के लिए रिक्रूटमेंट या फिर मिसलेनियस टीचर के लिए आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा कि ये प्योरली टेम्पररी बेस पे है और आपको 1 ईयर तक या फिर अगली जो भर्ती है या फिर कोई नया टीचर ना आ जाता है तब तक आपको यहाँ पे ये रखेंगे, ठीक है। अगली भर्ती से पहले जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा उतने दिनों तक ही आपको ये रख लेंगे। सैलरी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं एक बार फिर से बता दूं। सैलरी इन्होंने अगर कहीं लिख रखा है तो ठीक है, शायद नहीं लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीआरटी टीजीटी पीजीटी की सैलरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर अलग अलग होती है। पीआरटी की सबसे कम सैलरी आएगी, टीजीटी के लिए कम, और इसी तरह से आने वाले समय में आपको जो है ये बढ़ा या घटा हुआ दिखेगा। लेकिन मैं बता दूं, पीजीटी के लिए जो सैलरी आपकी आएगी वो 27,500 रुपये पर मंथ आएगी, ठीक है। टीजीटी के लिए कितनी सैलरी आएगी? टीजीटी के लिए देखिए 26,250 रुपये आएगी, ठीक है। और पीआरटी के लिए सैलरी कितनी बन जाएगी? पीआरटी के लिए आपकी जो सैलरी है वो 21,250 रुपये मिलेगी। ये सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ये मौका है आपके लिए कि यहाँ पे आप जाएं। वॉक इन इंटरव्यू है तो डायरेक्ट आपको जाना है, किसी तरह से कोई भी और परेशानी नहीं। लेकिन हाँ, अपने सारे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल या फिर डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पर जाना है। कितने बजे? सुबह 8 बजे। दोनों ही दिन जो इंटरव्यू अलग अलग होगा, 8 बजे पहुँचना है। अब मान लेते हैं, सपोज कर लो कि आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अप्लीकेबल है, तो आपको 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और वहाँ पर आपको वेट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट कौन कौन सी है। पीजीटी में इंग्लिश, बायो, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस की है। और टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएसटी की रिक्रूटमेंट है। 6 तारीख को जो है आपका टीजीटी पंजाबी। पीआरटी में प्राइमरी टीचर सभी के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल लैब इंस्ट्रक्शन और स्पोर्ट्स कोच के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इतने पोस्ट पे आपको रिक्रूटमेंट दिख जाएगी। अगर आप इन सारे जगहों पे रिलाई करते हो या फिर इन में आपका जो है सब्जेक्ट आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जा करके, ठीक है। यहाँ पे क्या मांगा जाता है? तो देखिए, पीजीटी में ये जो है बीएड मांगते हैं। सीटेट तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए होता है। टीजीटी में अगर आपका सीटेट का पेपर 2 है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पीआरटी में जो है जाना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए जो है आपका पेपर 1 जो है सीटेट का क्लियर होना चाहिए। बाकी 50% वाला क्राइटेरिया तो रहेगा ही रहेगा। नीचे कमेंट करके आप अपने जिले का नाम लिख दीजिएगा। और भी जगह से केवीएस में रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी सूचना मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। वीडियो में आप यहाँ तक बने रहे, आपने देखा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आप ले सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।